नमस्कार। मैं कवि अज्ञात स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कवि अज्ञात में आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ दिनों में मेरी रचनाएं जो प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं, वो मैं किसी निजी कारणों के साथ प्रकाशित नहीं कर पा रहा हूं। आज भी मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और उसी बीच मुझे कुछ टाइम मिला है, तो मैंने कुछ लिखा है राधा रानी के प्रेम पे और मीराबाई के प्रेम पे। वो मैं आपके सामने प्रकाशित आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यदि उसमें कुछ भूल या कुछ कमी हो, अपना छोटा भाई, अपना सहयोगी समझ के मुझको माफ़ कीजिएगा। बाकी पढ़ना प्रारंभ करता हूँ कि आंगन में झाड़ू लगाती बाई, आंगन में झाड़ू लगाती बाई, हर कण में कान्हा का ढूंढती है। कि आंगन में झाड़ू लगाती बाई, हर कण में कान्हा को ढूंढती है। मानो धूल में छिपी राधा की यादों में अपना प्रेम खुद बुनती है। मानो धूल में छिपी राधा की याद में अपना प्रेम खुद बुनती है। उसके पायल की रुंझुन जब चूल्हे की लपटों से मिलती हैं, तो लगता है जैसे गोपियों की टोली यमुना किनारे फिर से खिलती है। बाई के मन में बस एक ही नाम, कान्हा। बाई के मन में बस एक ही नाम, कान्हा, जिसे वो कभी धीमे धीमे गुनगुनाती है, कभी पल के झुका कर छुपा लेती है, कभी आंचल की सिलवटों में एक प्यारी सी लाज बनाकर रख लेती है। जब भी मक्खन मथने बैठती है, जब भी मक्खन मथने बैठती है, कान्हा की शरारतें उसे याद आती हैं। कहीं ना कहीं ये नटखट अभी भी मुझको ही देख रहा है, कहते हुए वो मुस्कुराती है। रात को चांदनी जब आंगन में उतरती है, वो चूड़ी उतार कर सोचती है, कान्हा भी ऐसे ही राधा के मन की खनक सुनते होंगे। उसके प्रेम का रंग किसी सजावट का चटंग रंग नहीं, वो तो तुलसी की महक सा नर्म है, धीरे धीरे दिल में समाता हुआ एक ऐसी शांति बनकर, जो खुद कृष्ण की बांसुरी की तरह सांसों को मीठा कर देती है। कभी कभी अकेले में वो कान्हा की मूर्ति से बातें करती है, कान्हा, मुझे भी अपनी किसी गोपी सी जगह दे दो। कान्हा, मुझे भी अपनी किसी गोपी सी जगह दे देना। सुख बांधना नहीं चाहती, बस अपने चरणों का स्पर्श दिल में उतार लेना चाहती हूँ। मूर्ति मुस्कुराती नहीं, पर बाई को लगता है, मूर्ति मुस्कुराती नहीं पर बाई को लगता है, कान्हा की आंखें चमक उठी हैं और उसके प्रेम की सुगंध पूरी रात आंगन में घूमती रहती है। बाई जब दीपक जलाकर प्रभु के सामने रखती हैं, तो लो मैं उठती सुनहरी रोशनी, तो लौ में उठती सुनहरी रोशनी उसके चेहरे पर पकड़कर, उसके चेहरे पर पड़कर राधा सी कोमलता जगा देती है। उसका प्रेम ना बोलता है, ना हक मांगता है, वो तो बस एक लोरी की तरह कान्हा के नाम पर बहता रहता है, कभी आंसू के रूप में, कभी हंसी की बूंदों में, कभी गीत के सुरों में। तो जो रसोई में चूल्हे की आंच से मिलकर धुंधरू की धुन बन जाती है, जो रसोई में चूल्हे की आंच से मिलकर घुंघरू की धुन बन जाती है, बाई का प्रेम भाग्य लिखकर मांगता नहीं, वो तो भक्ति भाव से शुरू होता है और श्रृंगार रस की मधुरता में धीरे धीरे पिघल जाता है। कृष्ण उसके देव भी हैं, सखा भी हैं और प्रेम भी। वो कान्हा को देखकर बस यही सोचती है, हे नंदलाल, तुम नहीं जानते, पर मेरी हर धड़कन तुम्हारी बांसुरी का एक अधूरा सुर है। और जब भी पल भर हवा में बांसुरी की याद जैसी कोई लहर चलती है, बाई की पलकें काँप उठती हैं, क्योंकि उसे लगता है कान्हा अभी उसके पीछे, अभी उसके ठीक पीछे खड़े मुस्करा रहे हैं। तो ये थी मेरी एक रचना मीराबाई के ऊपर और कान्हा जी के ऊपर। अगली रचना मैं आपको वीर रस के ऊपर प्रकाशित करूँगा। वीर रस में जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो प्रहार हुआ है, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर से के साथ जो हुआ था, मैं वो कश्मीर की बातें अपनी अगली कविता वीर रस की कश्मीरी पंडित कश्मीर के ऊपर मैं अपनी अगली कविता आप सबके सामने प्रकाशित आपका सबके सामने सुनाना चाहूँगा। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपने घरों में रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं कवि अज्ञात आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ। बाकी आप सभी मेरे चैनल से बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाएँ। जय श्री राम।